नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में जो भी नए हैं वे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आपको मिलती रहे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर किया है उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद। नमस्ते, आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि सुनाने जा रही हूँ। ध्वनि कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं यह बताऊंगी और साथ ही साथ ध्वनि कविता का भावार्थ भी बताऊंगी। कवि ध्वनि कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्हें समाज में रहकर बहुत सारी साहित्य की रचना करनी है। कवि के अंदर बहुत से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कवि अपने विचार से हताश व्यक्तियों और निराश विचारधारा वाले व्यक्तियों में नवीन व उत्साहवर्धक विचारधारा वाले मार्ग पर लाना चाहते हैं। ध्वनि कविता का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ध्वनि कविता का भावार्थ इस प्रकार है। ध्वनि कविता में कवि कहते हैं कि प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से अभी प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी। कवि निराला जी प्रकृति के प्रेमी हैं, इसलिए उन्होंने वसंत ऋतु की सुंदरता के बारे में लिखा है। प्रकृति पर और लोगों के जीवन में ऋतु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी अभी ही तो आगमन हुआ है। वसंत के आने से चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता फैल गई है। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने से प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। वसंत ऋतु का ऐसा प्रभाव दिखता है कि जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे या आलस्य से भरे हुए लगते थे, अब प्रकृति स्वयं वसंत के आने से सोई हुई कलियां भी खिल जाएगी। सोई हुई कलियों के माध्यम से कवि दुखी व परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता में प्रकृति कहती है कि मैं वन उपवन से नींद में अलसाई रहने की इच्छा को खींच लूंगी, अर्थात उनमें
नवीन विचारों का संचार कर दूंगी। जिस प्रकार वसंत ऋतु सदैव नवीन बनी रहती है, उसी प्रकार वन उपवन में भी नव जीवन रूपी अमृत की धारा उत्पन्न कर देगी। प्रकृति कहती है कि वह उन सभी को अर्थात फूलों को, वन उपवन को अपना अनंत सौंदर्य दिखा देगी। प्रकृति की सुंदरता सदैव ही मनमोहक और मन को आनंदित करने वाली होती है। प्रकृति की सुंदरता का अंत कभी भी नहीं हो सकता है। प्रकृति कहती है कि वसंत के माध्यम से मेरा सौंदर्य अभी अभी ही तो शुरू हुआ है। कविता में कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। वन का अर्थ होता है जंगल, मृदुल का अर्थ है कोमल, हरे हरे पात का अर्थ है हरे हरे पत्ते, गात का अर्थ है शरीर, निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, प्रत्युष का अर्थ है प्रातः काल, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ और लालसा का अर्थ है कुछ पाने की चाह। धन्यवाद।